ये एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए इतना हेल्पफुल है कि इसे क्लियर करने के बाद आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे फॉरेन कंट्रीज में जॉब या स्टडी कर सकती हैं। सो हेलो गाइज, आप ये वीडियो देख रहे हैं करियर वाइब्स यूट्यूब चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं आइल्स एग्जाम के बारे में, जिसे आइलेट्स भी प्रोनाउंस किया जाता है बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन आइल्स है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये एग्जाम है क्या। आइल्स का पूरा नाम है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है। ये एग्जाम उन कैंडिडेट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है जो फॉरेन में जाके स्टडी या जॉब करना चाहते हैं। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये कुछ ऐसी जानी मानी कंट्रीज है जहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवार को पहले आइल्स एग्जाम क्लियर करना होता है। अदर एग्जाम्स की तरह इसमें भी हमें मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इसमें मार्क्स को बैंड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 से लेकर 9 तक बैंड्स होते हैं। सभी बैंड्स इंग्लिश के अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने बैंड्स स्कोर कर पाते हैं एग्जाम में। बैंड्स से ये जस्टिफाई किया जाता है कि आपको किस लेवल की इंग्लिश आती है और उसी के हिसाब से आपको कंट्री में जाने की परमिशन मिलती है कि आप इस कंट्री में जा सकते हैं। आइल्स एग्जाम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल और दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में लर्निंग और स्पीकिंग का जो पोर्शन होता है वो सेम होता है, बस राइटिंग और रीडिंग का पोर्शन अलग अलग होता है। वो टेस्ट पे डिपेंड करता है आप कौन सा टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, जनरल या फिर एकेडमिक। बात करते हैं आइल्स टेस्ट क्यों कंडक्ट कराया जाता है। जिस कंट्री में आप स्टडी या वर्क करना चाहते हैं वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बस इसलिए ये टेस्ट होता है। जैसे सभी एग्जाम में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होता है, उसी तरह से इसमें भी एक एज लिमिट फिक्स है। कम से कम आपको 16 साल का होना जरूरी है और हाँ, आपके पास नेशनलिटी का एविडेंस होना चाहिए। जिस कंट्री के आप स्टूडेंट हैं वहाँ का आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि आप इस कंट्री के हैं। जैसे कि इंडिया की नेशनलिटी के लिए आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं इंडियन। अब हम जानते हैं आइल्स एग्जाम के बारे में। आइल्स एग्जाम के 4 सेक्शन होते हैं, स्पीकिंग, लर्निंग, रीडिंग और राइटिंग। सभी सेक्शन के सेपरेट टेस्ट होते हैं और सेपरेट बैंड मिलते हैं। चारों सेक्शन का जो आपका एवरेज स्कोर होगा वही आइल्स का फाइनल बैंड होता है। जैसे कि सपोज कीजिए स्पीकिंग में 8 बैंड्स आते हैं, लर्निंग में 7 और रीडिंग में भी 7 और फिर राइटिंग में 6 बैंड आते हैं। तो हमें इन चारों का टोटल करना होगा, सबको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको 4 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका टोटल बैंड होता है। आइल्स में अच्छे बैंड्स लाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि एग्जाम होता किस तरह का है, मतलब कि हमें समझना है एग्जाम का फॉर्मेट। चारों सेक्शन का फॉर्मेट अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग के लिए 30 मिनट का टाइम मिलता है और लिसनिंग जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है और इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। फिर हम बात करें रीडिंग सेक्शन की, तो रीडिंग सेक्शन के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें भी 4 सेक्शन होते हैं और इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। फिर स्पीकिंग सेक्शन पे आते हैं। स्पीकिंग सेक्शन सिर्फ 11 से 14 मिनट का होता है, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं और क्वेश्चन एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो 1 बाय 1 पूछते हैं। राइटिंग का एग्जाम 60 मिनट्स का होता है। इसमें टास्क 1 और टास्क 2 होता है। टास्क 1 में कोई ग्राफ, चार्ट, मैप और प्रोसेस वगैरह होता है और सेकंड जो होता है टास्क 2, उसमें एक एस्से होता है। अगर आप प्रैक्टिस पेपर करते हैं तो इस एग्जाम का फॉर्मेट आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है वो हम आगे समझेंगे, पहले हम आइल्स तैयारी के बारे में समझते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है आइल्स में तो पहले आपको प्रैक्टिस पेपर को ऑनेस्टली कंप्लीट करना होगा और आपको अपना करंट लेवल जानना होगा। उसके बाद आप तैयारी शुरू कीजिए। अपनी तैयारी के लिए आप इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी इसके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, और ऑनलाइन बुक्स ले सकते हैं आप, PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और आइलेट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ielts.org, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिलेगी, पूरा सिलेबस दिया हुआ है आइल्स का। इसके अलावा आइल्स का एक ऑफिशियल ऐप भी है, आइल्स प्रेप करके, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और पॉडकास्ट सुन सकते हैं अपने लिसनिंग के लिए, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे आइल्स के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन में भी स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है। इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होने के बाद भी कहीं कहीं पे स्टूडेंट को टीचर की हेल्प लेने की जरूरत होती है, जो हमें फीडबैक दे सके, हमारा करंट लेवल हमें बता सके। सबसे जरूरी चीज होती है हमारी वीकनेस, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता होगा आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। सो अगर आप रेडी हैं ये टेस्ट देने के लिए तो सबसे pहले आपको जाना होगा ieltsidpindia.com पे। वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है
और फीस पे करनी है 15,500 के करीब इसकी फीस है। फॉर्म फिल करते टाइम में आप एग्जाम सेंटर और एग्जाम मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा। फॉर्म भरने के बाद जो भी आपको एग्जाम डेट मिलती है उस दिन आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल है IELTS की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।